हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल का मतलब कि किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम या हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो कंट्रोल करता है और कैसे कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्टिविटी को रेगुलेट करना, किसी काम को करना, मिलजुल के करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी को रेगुलेट कैसे करता है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय न्यूरल सिस्टम। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो करता है, साथ में किसके साथ करेगा, एंड एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जहाँ से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके साथ मिलके करेगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें एक साथ मिलके काम कर रही है कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है, उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम इस चैप्टर में बस न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम किस तरीके से इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है वो पढ़ेंगे, और ब्रेन वाला पार्ट पढ़ेंगे। बाकी जो ईयर था, आई था, जो एक्शन रिफ्लेक्स वगैरह था वो सारी चीज़ें कट चुकी है, तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होमोस्टैसिस। जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन हैं, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारी बॉडी में। और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि हम अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बारे में दिया गया है। Coordination is the process through which two or more organ interact and the complement the function of one another। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं और क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजेज फॉर द मेंटेनिंग एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसलिए होती ताकि जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है, तो हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए उस टाइम। तो उसका सप्लाई कैसे होगा? देखिए, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। जब कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो वो जल्दी जल्दी सारा काम करेगा, एटीपी उसको लगेगा, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी। ठीक है, the increased supply of oxygen necessitate an increase in the rate of respiration, heartbeat, increase the blood flow via the ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब उस इंसान को बार बार ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि जो एटीपी हमारी बॉडी में कैसे बनता है, क्रेब साइकिल चलता है, ठीक है, इसके बाद ईटीएस चलता है जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और लास्ट में हमें एटीपी बनाना है ईटीएस में। ठीक है, तो जब कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, उसे एटीपी का खर्चा हो रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ जा रही है। इसके अलावा जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बार बार आएगा तो रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो फ्लो है, बोल सकते हैं ब्लड का, वो भी बहुत हाईली इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। When physical exercise is stopped, the activity of the nerve, lungs, heart, kidney gradually return to their normal condition। ठीक है, जब ये फिजिकल एक्सरसाइज खत्म हो गई तो इसके बाद क्या होता है कि जो नर्व्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, जो अपना काम एकदम दुगनी रफ्तार से कर रहे थे, अब क्या होंगे? अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, thus the function of the muscle, lungs, heart, blood vessel, kidney and other organ are coordinated while performing the physical exercise। तो आपने देखा एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इंसान को एटीपी चाहिए, मस्कुलर एक्टिविटी करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे एटीपी चाहिए। फिर क्या करता है? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है जिससे रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल में ब्लड जा रही है वो भी बढ़ गया। तो इसमें हमने देखा कि जो मसल हो गया, लंग्स होंगे, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल, किडनी और अदर ऑर्गन क्या हो गए? एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करा रहे हैं? उस इंसान का फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं। ठीक है, इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइन कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे परफॉर्म इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में क्या है? न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी में क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है। जो न्यूरल सिस्टम है जिसमें नर्वस सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा? ग्लैंड होंगे लेकिन डक्टलेस होंगे, जो भी उनका सिक्रेशन होगा ब्लड में होगा, एग्जाम्पल हार्मोन। ठीक है, ये दोनों एक साथ मिलकर ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑर्गन की, ताकि ये सारी चीज़ों को कर सके। ठीक है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे का मतलब होता है मिलजुल के काम को करना।
ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, कोई भी काम करना है ऑर्गन का तो मिल के काम करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर द क्विक कोऑर्डिनेशन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है, इसके पास क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। एक नर्वस सिस्टम यहाँ है तो मान लीजिए दूसरा नर्वस सिस्टम यहाँ होगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर नेक्स्ट यहाँ नर्वस सिस्टम होगा, तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन में बहुत जल्दी ही इंफॉर्मेशन को पहुँचाता है। मीन्स यहाँ पे क्विक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अपनी इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू भेजता है, हार्मोन्स के थ्रू भेजता है, और हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ होता है, ब्लड में होता है। ठीक, in this chapter you will be learn about the neural system of the human, mechanism of the neural coordination like transmission of the nerve impulse conduction across the synapse। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूरल सिस्टम के बारे में, किस तरीके से न्यूरल सिस्टम का जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरीके से एक न्यूरल सिस्टम दूसरे न्यूरल सिस्टम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, मीन्स हम लोग देखेंगे नर्व्स इम्पल्स का कंडक्शन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे साइनेप्सिस, फिर लास्टली हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, एक ऑर्गन। ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूरल सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है इसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अब न्यूरल सिस्टम पढ़ने से पहले इसका पहले हम लिखते हैं द फंडामेंटल, या बोल सकते हैं द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। जो फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल यूनिट किसका, न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम कौन है, न्यूरॉन। कौन है ये, न्यूरॉन, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो है न्यूरल सिस्टम की, नर्वस सिस्टम का कौन है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, देखिए ये देखिए न्यूरॉन है। न्यूरॉन में होता क्या है, देखिए एक बार मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। न्यूरॉन में होता क्या है, एक बड़ा सा बीच में क्या है, ये क्या है, सेल बॉडी। ठीक है, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी से के थ्रू क्या होता है, एक्सटेंशन निकला हुआ है, कुछ छोटे छोटे यहाँ पे फाइबर निकले हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी और डेंड्राइट में क्या भरे होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे नेसल ग्रैन्यूल भरे होते हैं, जो कि राइबोसोम से बने होते हैं, दोनों में भरे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, और भी एसेंशियल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे एक लंबी सी, यहाँ पे एक लंबी सी पतली सी बोल सकते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, डेंड्राइट कोई स्टिमुलस लेके आया, कहाँ भेजा, सेल बॉडी में। एक्सॉन क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से लेके आएगा, कहाँ लेके जाएगा, एक्सोनल टर्मिनल के पास लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सॉन टर्मिनल के पास छोटे छोटे यहाँ पे सिनेप्टिक नोब है, और इसी के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, सिनेप्टिक वेसल्स होंगे, जो क्या करेंगे, आगे चल के उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, फिर जाके दूसरे न्यूरॉन होंगे जो आगे उनके पास जाके अपना ये इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारा एक्सॉन है, तो उसके एक्सॉन के ऊपर वही जो लेयर है, जैसे कि सेल है, सेल का जो एकदम लेयर है पतला वाला, सेल वॉल की बात नहीं कर रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये एक्सॉन के ऊपर का लेयर क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा बोलेंगे। ठीक है, एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म का। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सॉन है उनके ऊपर क्या होती है, इस तरीके की बोल सकते हैं माइलिन की सीथ हो जाती है। ठीक है, माइलिन की जो सीथ होती है, ये क्या दिखाता है कि जहाँ पे जो स्वान सेल हैं अपने ऊपर ये इस तरीके से सीथ बना रहे हैं, इस तरीके से सीथ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और दो माइलिन सीथ के बीच के यहाँ पे देखिए एक नोड है, इस नोड को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवर बोलते हैं। ठीक है, इस नोड को नोड ऑफ रेनिवर। ऐसा नहीं है कि सारे न्यूरॉन के पास इस तरीके का स्वान सेल है और वहाँ पे माइलिन सीथ बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो सीएनएस सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन और कौन है, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से जो साइड में हम बोल सकते हैं जो वहाँ पे न्यूरॉन्स निकले हुए हैं, जो पीएनएस के पार्ट बनेंगे, मैं बताऊंगी किस तरीके से बनेंगे, वहाँ उन न्यूरॉन में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन, बोल सकते हैं माइलिन सीथ। बाकी सब में क्या होता है, नॉर्मल होगा, मीन्स ये प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, वो नॉन माइलिन सीथ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द न्यूरॉन विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सारे एनिमल में किससे बना हुआ एक स्पेशल टाइप का सेल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है किसका, न्यूरल सिस्टम का, न्यूरॉन, जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पता करता है, रिसीव करता है सिग्नल को और उसे ट्रांसमिट करता है, जो कंडक्शन कराएगा इम्पल्स का। ओके,
द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन द लोअर इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट में, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, इट इज सिंपल ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे बहुत सिंपली नेटवर्क है किसका, न्यूरॉन का है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। ठीक है, अगर हम हाइड्रा से कंपेयर करें तो इंसेक्ट के पास क्या है, थोड़ा सा उससे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा न्यूरल सिस्टम है। वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यू। ठीक है, जहाँ पे जो ब्रेन है वो किसके साथ है, नंबर ऑफ गैंग्लिया के साथ है और वहाँ पे न्यूरल टिश्यू के साथ है। द वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि हम लोग, उनमें क्या होता है, ये जो न्यूरल सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हम ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है दो पार्ट में, एक सीएनएस होता है, दूसरा पीएनएस होता है। सीएनएस में देखते हैं द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से बोलते हैं, पीएनएस को बोलते हैं पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब जो साइड साइड में है, ठीक है, किनारे किनारे पे हैं, उसे हम पीएनएस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सीएनएस को बता रही हूँ यहाँ पे। सीएनएस में दो चीज़ आएगा, सीएनएस में ब्रेन आएगा, ठीक है, और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे कौन होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा। होता इस तरीके से, देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रेन है, यहाँ हो गया ये स्पाइनल कॉर्ड। ये कौन है, ये है ब्रेन, ठीक, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या बना रहे हैं, सीएनएस बना रहे हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो हम जानते हैं कहाँ से जाता है, एक हॉलो, पीछे हमारा डॉर्सल साइड कौन है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर से तो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, सीएनएस बना रहे हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जो ब्रेन है उससे छोटे छोटे यहाँ पे फाइबर निकले होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे साइड साइड में, यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूरॉन निकले होते हैं या फाइबर बोल सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से भी छोटे छोटे इस तरीके से फाइबर निकले होते हैं। ठीक है, हम अगर जो ब्रेन से निकला हुआ फाइबर है, न्यूरॉन है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रेनियल फाइबर या क्रेनियल न्यूरॉन बोल सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल फाइबर या स्पाइनल न्यूरॉन बोलेंगे। यहाँ पे स्पाइनल फाइबर या फिर हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल न्यूरॉन बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो हमारा सीएनएस है उसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन उसके चारों तरफ छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं। तो ये किसका पार्ट बना रहे हैं, ये पीएनएस का पार्ट बना रहे हैं। देखिए ये किसका पार्ट बना रहे हैं, पीएनएस का पार्ट बना है, मीन्स पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का यहाँ पे जन्म हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। द सीएनएस, बात करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की, included the brain and spinal cord and as the site of the information processing and control। जो हमारा CNS है उसमें ब्रेन है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंफॉर्मेशन का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord। जो PNS नर्वस सिस्टम है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे निकला हुआ है, एक ब्रांचिंग किससे हुई हो, जो हमारा CNS है, ब्रेन हो गया तो क्रेनियल नर्व निकलेगा, ठीक है, या न्यूरॉन बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड तो वहाँ से क्या निकलेंगे, स्पाइनल नर्व निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जो PNS है, जितने भी नर्व्स निकले हुए हैं बॉडी में जो एसोसिएटेड है, किससे जुड़े हुए हैं, CNS से जुड़े हुए हैं। द नर्व फाइबर, अगर हम नर्व फाइबर के बारे में बात करते हैं, ऑफ द PNS आर टू टाइप। जो नर्व फाइबर है हमारे PNS के दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में कौन होगा, पहला होगा एफरेंट फाइबर, दूसरा होगा एफरेंट। एफरेंट क्या है, सेंसरी, हम इसको बोल सकते हैं सेंसरी फाइबर। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं सेंसरी फाइबर। और हम बात करते हैं एफरेंट को, इसको हम बोल सकते हैं मोटर फाइबर। ठीक है, यहाँ पे हम मोटर फाइबर बोल सकते हैं। एफरेंट क्या करेगा, हम जानते हैं सेंसरी है, मुझे यहाँ से कोई मारा तो यहाँ से जो स्टिमुलस गया मेरे दिमाग के पास, कोई मुझे मारा यहाँ पे, तो कौन लेके जाएगा, एफरेंट फाइबर लेके जाएगा। कहाँ से लेके जाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ऑर्गन से लेके जाएगा CNS के पास, ऑर्गन टू CNS। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा CNS है वो बोलेगा कि अपना हाथ हटाओ या उसे मारो, अपने आप को डिफेंस करने के लिए वहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन आएगा मेरे दिमाग से, CNS से आएगा। किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, या फिर हम इफेरेंट बोलते हैं। ठीक है, CNS से कहाँ जाएगा इन्फॉर्मेशन, ऑर्गन के थ्रू जाएगा, ये है ऑर्गन। तो यहाँ पे जो एफरेंट फाइबर है वो सेंसरी न्यूरॉन है, याद रखिएगा। इफरेंट फाइबर जो होते हैं वो मोटर है। एफरेंट क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गन से CNS के पास भेजेंगे, और इफरेंट जो मोटर वाले हैं वो कहाँ, CNS से ऑर्गन के पास भेजेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन दी है, इनके बारे में बताया गया है।
द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द CNS। ठीक है, जो हमारा एफरेंट नर्व है या फिर सेंसरी नर्व है वो क्या करता है, वो इम्पल्स को टिश्यू ऑर्गन से लेकर कहाँ लेके जा रहा है, वो CNS के पास लेके जा रहा है। ठीक है, अब हम इफरेंट के बारे में बात करते हैं। एंड द इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू एंड द ऑर्गन। ठीक है, जो हमारा इफरेंट फाइबर है या फिर हम इसे मोटर फाइबर बोल सकते हैं, जो मोटर न्यूरॉन बोल सकते हैं, वो क्या कर रहा है, इम्पल्स को लेके आ रहा है, इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है, कहाँ, CNS से लेके आ रहा है, जहाँ पे भी कंसर्न पे यहाँ पे पेरिफेरल टिश्यू है, ऑर्गन है, उनके पास ला रहा है। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे PNS के बारे में। PNS इज डिवाइडेड, यहाँ पे PNS को डिवाइड किया गया है इनटू 2 डिवीजन। पहला कौन है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो CNS से इन्फॉर्मेशन आई मेरे स्केलेटल मसल में, वो किसके थ्रू आएगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू। अगर CNS से इन्फॉर्मेशन मेरे हार्ट के पास आ रहा है, मेरे जो स्मूथ मसल है बॉडी में, ठीक है, मैं बात करूँ एलिमेंट्री कैनाल में आ रहा है, स्टमच में आ रहा है, उसमें तो हम बोल सकते हो किसके थ्रू आएगा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले द इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द स्केलेटल मसल। ठीक है, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होते हैं वो इम्पल्स को, इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं, CNS से लेके आ रहे हैं कहाँ पे, मेरे जो स्केलेटल मसल हैं। ठीक है, मुझे हाथ में चोट लग रही है तो ये किसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे हार्ट के फाइबर में कोई प्रॉब्लम है, मसल में कुछ दिक्कत हो गई, या फिर मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है जहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा, देखिए, वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होते हैं वो इम्पल्स को कहाँ से लेके आ रहे हैं, CNS से लेके आ रहे हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि स्मूथ मसल वो कैसे इनवॉलेंट्री है, हमारा हार्ट कैसा है, इनवॉलेंट्री है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा, ANF लेके आएगा, मीन्स ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम लेके आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरी। पहला कौन दिया गया है यहाँ पे, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक में क्या होता है, ये इमरजेंसी है, अगर मैंने सांप देख लिया मेरी तो हालत ख़राब हो गई। ठीक है, अगर मैं सांप देख रही हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी हालत ख़राब हो गई तो मेरे बॉडी में क्या होगा, एड्रेनल रश होगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मेरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इपीनेफ्रिन, नॉन इपीनेफ्रिन सब कुछ सिक्रीट हो गया। उस टाइम में क्या होगा, कौन काम कर रहा है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम कर रहा है उस टाइम पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए है। अगर मैं बात करूँ पैरा सिंपैथेटिक में, जो नॉर्मल चल रहा है, मेरा भी हार्ट बीट जैसे चल रहा है, मेरी बॉडी में जो भी काम हो रहा है एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, तो उस समय कौन काम कर रहा है, पैरासिम्पैथिक। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जो इमरजेंसी में काम करेगा वो कौन होगा, वो होगा सिंपैथेटिक। ठीक है, वो सारी चीज़ों को बढ़ा देगा, कंडक्शन को बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक, अगर पैरासिम्पैथिक की बात करते हैं तो वो कैसा है, वो है हमारा, हम बात करते हैं वो है हमारा नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं विस्ट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। विस्ट्रल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व फाइबर गैंग्लिया एंड द प्लेक्सस बाय विच द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विस्रा एंड फ्रॉम द विस्रा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रेवल किया जा रहा है। विस्ट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि पेरिफेरल मीन्स PNS का पार्ट है, ये क्या करता है, जितने भी नर्व्स होंगे, जितने भी फाइबर गैंग्लिया हैं, जो प्लेक्सेस हैं, उनका इम्पल्स को ट्रेवल कराता है कहाँ, CNS से विस्ट्रल एंड विस्ट्रल से CNS। ठीक है, ये दोनों काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देना चाहती हूँ इस तरीके से, ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कैसे है, 2 टाइप के हैं यहाँ पे, एक तो हो गया एफरेंट, दूसरा हो गया इफरेंट। एफरेंट मैं यहाँ छोटा ही करके लिखती हूँ, दैट इज इफरेंट। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रहा है, हमारे ऑर्गन से जा रहा है CNS के पास। ठीक है, इफरेंट में क्या होता है, CNS से इंफॉर्मेशन कहाँ है कि हमारे ऑर्गन या टिश्यू के पास। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है यहाँ पे वो 2 भाग में डिवाइडेड है। ठीक,
एक हो गया यहाँ पे CNS, दूसरा हो गया यहाँ पे हम बात करते हैं PNS। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो PNS नर्वस सिस्टम है ये PNS का पार्ट है। PNS, CNS को तो हम देख लिए पहले से, कौन था, ब्रेन हो गया और साथ में हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो PNS में एफरेंट और यहाँ पे इफरेंटिन नर्व फाइबर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो हमारा PNS है ये डिवाइडेड है दो भाग में। PNS जो है दो भाग में है। तो पहला कौन होगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा हो गया यहाँ पे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होंगे इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेके आएंगे, हम बात करेंगे इसको, ये इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे CNS से, कहाँ, स्केलेटन मसल के पास, स्केलेटन मसल के पास या स्केलेटन सिस्टम के पास। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ANS की बात करते हैं ऑटोनॉमिक, तो ये CNS से कहाँ लेके आएंगे, जो इनवॉलेंट्री हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल। ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे। फिर आगे चल के ANS यहाँ पे जो है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये डिवाइडेड हो गया सिंपैथेटिक, बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपैथेटिक, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक में क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन होगी, ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी, और हमारा जो पैरा वाला होगा वो बहुत शांति से काम करेगा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं जो PNS है, नॉर्मल कंडीशन में होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं जो हमारा PNS है, ये एक डिवीज़न और दिखाता है यहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं, विसरल, उसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें ढेर सारे जो नर्व्स है, फाइबर है, गैंग्लिया है, उनके प्लेक्सस हैं, उनको CNS के पास लेके जाएगा, फिर हमें विसरल। ठीक है, इसका विसरल से कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे CNS के पास। ओके, तो पहले क्या है, हमारा जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है दो टाइप के हैं। यहाँ पे हम CNS PNS की बात करते हैं। CNS में हमारा ब्रेन होगा, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड होगा। जो ब्रेन होंगे वहाँ से छोटे छोटे नर्व फाइबर निकलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेनियन नर्व बोलेंगे, या फिर मैं यहाँ पे न्यूरॉन लिख दूँ, यहाँ पे नर्व लिखती हूँ, ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसे क्रेनियन नर्व बोलेंगे। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ है हम उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। ठीक है, उसको स्पाइनल, और दोनों ही क्या बना रहे हैं, आगे चल के दोनों ही ये बना रहे हैं PNS का पार्ट। फिर हम लोग PNS में देखते हैं, जो PNS है हमारा ह्यूमन का, वो दो टाइप के वहाँ पे फाइबर निकलते हैं। ठीक, एक तो एफरेंट हो गया, दूसरा इफरेंट। जो एफरेंट होते हैं वो सेंसरी होते हैं, मीन्स वो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे CNS के पास। जो इफरेंट वाले होते हैं मोटर वाले होते हैं, मीन्स के CNS इंफॉर्मेशन ऑर्गन के पास लेके आएंगे। फिर देखते हैं कि जो हमारा PNS है 3 प्रकार का है। ठीक है, पहला हो गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की इंफॉर्मेशन CNS से कहाँ आई है, स्केलेटन सिस्टम के पास। ठीक है, वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम लेके आएगा। अगर हम बात करते हैं ANS की, मीन्स ऑटोनॉमिक, नाम से लग रहा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो अपने मन से काम करते हैं, वो CNS से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाएगा, स्मूथ मसल के पास लेके जाएगा। जो इनवॉलेंट्री मसल है, जो अपने न्यूरल कंट्रोल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपने से ही काम करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। फिर देखते हैं कि जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है दो टाइप के होते हैं। सिंपैथेटिक होते हैं, मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ों को बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट, यहाँ पे जो हार्ट बीट है उसको बढ़ा देते हैं, जो कार्डिक आउटपुट था वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में निकल रहा है बॉडी से। फिर विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारे PNS का पार्ट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, CNS से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, विसरा के पास जाती है, और विसरा से इन्फॉर्मेशन CNS के पास जाता है। ठीक है, आगे देखने जा रहे हैं हम लोग न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। एक हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। पहले से ही देख चुके हैं कि हमारा एक न्यूरॉन है इस तरीके से, ये देखिए न्यूरॉन है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम सेल बॉडी बोलेंगे। सेल बॉडी से निकला हुआ कुछ एक्सटेंशन है, छोटे छोटे फाइबर निकले हुए, इसे हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। सेल बॉडी के अंदर ढेर सारे एसेंशियल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, इनके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पे ये बोल सकते हैं ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं नेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, ये नेसल ग्रेन्यूल सेल बॉडी के साथ साथ डेंड्राइट में भी प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आया तो डेंड्राइट के पास आएगा, डेंड्राइट क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी के पास पहुंचाएगा। और फिर जो यहाँ पे लंबा सा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से एक्सॉन आगे की तरफ पहुंचाएगा, मीन्स हम बोल सकते हैं एक्सॉन के टर्मिनल पे लेके जाएगा। जो एक्सॉन है ये कैसा है, दो टाइप के होते हैं। हम बात करते हैं मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो हमारे एक्सॉन होते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे न्यूरॉन है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं जो हमारे न्यूरॉन। एक तो होते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक तो होंगे माइलिनेटेड
ठीक है, माइलिनेटेड। दूसरा होंगे नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड का मतलब कि जहाँ पे माइलिन की सीट प्रेजेंट है, और जो दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड। ठीक, यहाँ पे जो माइलिनेटेड होते हैं यहाँ पे क्या होता है, सॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, सॉन सेल प्रेजेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, माइलिन की यहाँ पे सीथ देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा जो क्रेनियल नर्व है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पाइनल के नर्व है वहाँ प्रेजेंट होगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, मीन्स जो पीएनएस का पार्ट बना रहे हैं सीएनएस से निकल के, ठीक है, नर्व्स में प्रेजेंट होगी। अगर बात करती हूँ नॉन, इस तरीके से अगर मैं बात करती हूँ नॉन माइलिनेटेड का मतलब होता है यहाँ पे एक्सॉन में, एक्सॉन हमारा इसी तरीके से होगा नॉर्मल। ठीक है, अगर हम मैं इधर बात करूँ तो यहाँ पे जो एक्सॉन होगा हमारा इस तरीके से है, सपोज करिए यहाँ पे एक्सॉन इस तरीके से है, ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से माइलिन की सीथ होगी, ये देखिए माइलिन की सीथ होगी, और दो माइलिन के सीथ के बीच में यहाँ पे क्या होगा, इस नोड को क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनिवर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कि बीच में यहाँ पे सॉन सेल होगा, यहाँ सॉन सेल होगा, इस तरीके से सॉन सेल होगा, ऊपर से क्या बनाएगा, माइलिन की सीथ बनाएगा। नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा कि कुछ सॉन सेल क्या बोलते हैं, एब्सेंट, सॉन सेल एब्सेंट मीन्स प्रेजेंट नहीं। इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये जो हमारे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, जो अभी हमने देखा कि सीएनएस से इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके आ रहा है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में, और जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम था, इन्फॉर्मेशन सीएनएस से लेके आ रहा कहाँ पे, जो इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल है, उनमें। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं कौन, नॉन माइलिनेटेड, हमारे जो यहाँ पे न्यूरॉन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये नॉन को हम अनमाइलिनेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको एनसीईआरटी से। कितनी प्यारी बात लिखी गई है कि जो हमारा न्यूरॉन है ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है किसका, न्यूरल सिस्टम का। अब न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूरॉन को हम देखते हैं किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। A neuron is a microscopic structure composed of 3 major part। न्यूरॉन क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोप से देखा कि इसके 3 मेजर पार्ट हैं। देखिए, नेमली सेल बॉडी, बिल्कुल, डेंड्राइट, सेल बॉडी से निकला हुआ छोटे छोटे फाइबर थे, क्या थे, डेंड्राइट थे, एंड एक्सॉन जो लंबा सा स्ट्रक्चर था, सेल बॉडी को कहाँ जोड़ रहा था, एक्सॉन के टर्मिनल से, एकदम आखिरी वाले छोर से जोड़ रहा था। ठीक है, अब सेल बॉडी में क्या क्या है इसको देखते हैं। द सेल बॉडी कंटेन द साइटोप्लाज्म विद अ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टन ग्रेनुअल बॉडी कॉल्ड द नेजल ग्रैन्यूल। ठीक है, जो हमारा सेल बॉडी है, ठीक है, उसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म है तो इसके पास क्या होंगे, टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होंगे, कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल होंगे। ग्रैन्यूल का मतलब क्या होगा कि छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेसल ग्रैन्यूल। फिर देखते हैं शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेड एंड प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन द नेसल ग्रैन्यूल। ठीक है, बोला गया है कि जो सेल बॉडी है उससे छोटे छोटे इस तरीके से ब्रांच निकले गए हैं। ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग रिपीटेड निकले गए इस तरीके से, उसमें भी वो छोटा सा ग्रैन्यूल है, नेसल ग्रैन्यूल, उसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड डेंड्राइट, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। दीज फाइबर, कौन से फाइबर, जो डेंड्राइट के फाइबर हैं, इनके बारे में बताई जा रही है बात। दीज फाइबर ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, कि इनको इम्पल्स बाहर से मिलते हैं मान लीजिए, तो ये क्या करते हैं, इम्पल्स को कहाँ लेके जाते हैं, सेल बॉडी के पास लेके जाते हैं। अब आगे देखते हैं, द एक्सॉन इज द लॉन्ग फाइबर। अब एक्सॉन के बारे में बात हो रही कि एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है न्यूरॉन में कौन है, एक्सॉन है। एक्सॉन क्या करेगा, ये जो सेल बॉडी है उसको लास्टली एक्सॉन के टर्मिनल से जोड़ रहा है। ठीक है, डिस्टल एंड, ये हम बोल सकते हैं ये हमारा डिस्टल एंड है, दूर वाला एंड है। ठीक है, एकदम आखिरी छोर है ये। ठीक है, शुरुआत यहाँ से हो रही है, ख़त्म यहाँ हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सॉन है एक लॉन्ग फाइबर है, पतला सा, और ये कहाँ पे जा रहा है, देखिए, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। ठीक है, इसका जो डिस्टल एंड है, इसका आखिरी जो छोर है एक्सॉन का, वो कैसा है, ब्रांच्ड है। ठीक है, ईच ब्रांच terminates as a bulb-like structure called the synaptic node, which causes the synaptic vessels contain the chemical called neurotransmitter। बोला जा रहा है कि एक्सॉन का जो आखिरी का छोर है डिस्टल एंड पे, वहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, हर एक ब्रांच में आखिरी में देखेंगे, हर एक
ब्रांच में आपको आखिरी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक नोब। यहाँ पे देखिए आखिरी में ये जो ब्रांचिंग हो रही है, देखिए कैसा है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से आखिरी के छोर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या भरा हुआ है, छोटे छोटे, हम आगे पढ़ेंगे, सिनेप्टिक वेसल्स होंगे और उसके अंदर केमिकल होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ठीक है। द एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सॉन इम्पल्स को कहाँ से दूर कर रहा है। द एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स और टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। जो हमारा यहाँ पे एक्सॉन है, डेंड्राइट ने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन था उसने सेल बॉडी को दिया, तो जो हमारा एक्सॉन है वो इंफॉर्मेशन को दूर कर रहा है या लेके जा रहा है। किससे दूर लेके जा रहा है, सेल बॉडी से। कहाँ लेके जा रहा है, एकदम आखिरी छोर पे के पास, बोल सकते हैं सिनेप्टिक नोड के पास। और इसी सिनेप्टिक नोड के अंदर छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसल हैं जिसके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब दो न्यूरॉन अगल बगल हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी आगे एक न्यूरॉन होगा इस तरीके से, यहाँ पे उसके नर्व फाइबर निकले, सेल बॉडी है मान लीजिए इस तरीके से निकला हुआ है, आगे एक्सॉन है, फिर उसके नर्व है इस तरीके से। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में भी तो कोई जंक्शन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। अगर न्यूरॉन और मसल के बीच में जंक्शन था, जैसे हमने देखा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में, तो उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। तो जो हमारा एक्सॉन है वो क्या करता है, वो नर्व इम्पल्स को, नर्व से जो इम्पल्स जा रहे हैं उसको सेल बॉडी से लेके कहाँ जाएगा, सिनेप्स के पास लेके जाएगा, मीन्स दूसरे न्यूरॉन के पास पहुँचाएगा। या फिर क्या करेगा, अगर वो मसल के पास लेके जा रहा है तो अपनी दूसरे जो मसल के, बोल सकते हैं मसल के पास जो रिसेप्टर होंगे उसके पास लेके जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार आ चुके हैं ये इतना। ठीक है। बोला गया है बेस्ड, यहाँ पे बोला गया है कि बेस्ड ऑन किस पे, द नंबर ऑफ द एक्सॉन एंड डेंड्राइट, कि यहाँ पे एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर कितने हैं न्यूरॉन में, आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ शॉर्ट में। ठीक है। पहला कौन है, पहला बोला गया है यूनिपोलर। यूनिपोलर नाम से लग रहा है कि कोई एक ही चीज़ होगा। इसमें क्या होता है, एक एक्सॉन होगा। ठीक है। बस यूनिपोलर में हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होगा इस तरीके से, तो लास्ट उसका एंड है। ये किस में प्रेजेंट होता है, यूनिपोलर की हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट होगा हमारे एम्ब्रॉनिक स्टेज में, एम्ब्रॉनिक स्टेज। ठीक है। एम्ब्रॉनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा। फिर दूसरा बात करते हैं यहाँ पे बाईपोलर। बाईपोलर से लग रहा है कि यहाँ पर एक, बोल सकते हैं यहाँ पे बाईपोलर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक डेंड्राइट होगा, एक एक्सॉन होगा। ठीक है। यूनिपोलर में आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक्सॉन है, अगर एक ही एक्सॉन है तो यहाँ पे डेंड्राइट नहीं होगा। यूनिपोलर में कोई एक ही चीज़ प्रेजेंट। बाईपोलर में हम बोल सकते हैं ये सेल बॉडी है। ठीक है। यहाँ से एक एक्सॉन गया इस तरीके से यहाँ पे। ठीक। तो एक यहाँ पे डेंड्राइट होगा। बाईपोलर आपको आई के रेटिना में, रेटिना ऑफ आइस वहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे नोज़ में छोटे छोटे यहाँ पे रिसेप्टर हैं स्मेल करने के लिए, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर देखते हैं तीसरा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में नाम से ही लग रहा है कि बहुत ढेर सारे यहाँ डेंड्राइट होने। एक्सॉन तो हर कंडीशन में क्या होगा, एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकता, इस टाइप का एक्सॉन हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा यहाँ पे डेंड्राइट आपको देखने को मिलेंगे तो मल्टीपोलर। ये कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे ब्रेन में। ठीक है। ब्रेन के किस पार्ट में देखने को मिलेगा, हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा। किसमें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम इसको किस बिहाफ पे डिवाइड कर रहे हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है उसके पास कितने नंबर ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ डेंड्राइट प्रेजेंट है। अब बात करते हैं 3 टाइप के, हमने 3 टाइप के देखे हैं। देखिए मल्टीपोलर से स्टार्ट हो रहा है, मल्टीपोलर विथ 1 एक्सॉन। ठीक है। कोई भी हो, चाहे यूनिपोलर हो, बाईपोलर हो, मल्टीपोलर हो, एक्सॉन हमेशा एक ही होगा, क्योंकि एक्सॉन ही तो सेल बॉडी को लास्ट एक्सॉन के टर्मिनल तक ऐड कर रहा है। ठीक है। तो वो तो प्रेजेंट होगा ही। डेंड्राइट का यहाँ पे कम ज़्यादा है या फिर प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे डेंड्राइट का ही खेल है। ठीक है। तो जो मल्टीपोलर है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक ही एक्सॉन होगा एंड 2 और मोर डेंड्राइट। ठीक है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट के यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है। आगे देखते हैं
बाईपोलर के बारे में बात करते हैं। नाम से लग रहा है कि दो चीज़ प्रेजेंट होगी, विथ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। ठीक है, बाईपोलर में क्या होगा, दो चीज़ें तो प्रेजेंट है, एक क्या हो गया, एक एक्सॉन हो गया, पहले से हमने निकाल रखा है कि चाहे मल्टी हो, यूनी हो या फिर बाईपोलर हो, कोई भी हो, सब में क्या होंगे, एक एक्सॉन प्रेजेंट होंगे। अब एक्सॉन तो निकल चुका, एक तो कोई बाकी है, तो वो कौन होगा, डेंड्राइट होगा। कहाँ आ रहा है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारे रेटिना ऑफ आई। ठीक है, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी ऑफ एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसको छोड़ भी सकते हैं आप। एंड यूनिपोलर का मतलब कोई एक ही प्रेजेंट है। अब एक प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम एक्सॉन बनाएंगे, क्योंकि एक्सॉन क्या कर रहा है, सेल बॉडी से आखिरी तक जो डिस्टल एंड है न्यूरॉन का वहाँ तक जोड़ रहा है। तो यहाँ पे यूनिपोलर में क्या होगा, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन वनली। यहाँ पे डेंड्राइट क्या है, एब्सेंट। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, डेंड्राइट जो है यहाँ पे, डेंड्राइट्स आर एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, किसमें, यूनिपोलर में हम लिख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन है, यहाँ पे डेंड्राइट क्या है, एब्सेंट है। फाउंड कहाँ फाउंड हो रहा है, ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन, आपको दो टाइप के एक्सॉन देखने को मिलेंगे। पहला कौन है, नेमली माइलिनेटेड, जहाँ पे माइलिन की सीट बनी हुई है, एंड नॉन माइलिनेटेड या फिर अनमाइलिनेटेड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे माइलिन की सीट नहीं प्रेजेंट है एक्सॉन पे। ठीक है, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व विद द स्वान सेल विच फॉर्म द माइलिन सीट अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होंगे, मीन्स कि ऐसे एक्सॉन जिनके ऊपर क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, ये देखिए माइलिनेटेड वाला है, ऐसे हम बोल सकते हैं न्यूरॉन जिसके एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे माइलिन की सीट होगी, माइलिन की सीट होगी। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है क्या, सॉन के सेल हैं, सॉन सेल हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो माइलिन नर्व है उन किसके ऊपर, यहाँ पे जो सॉन सेल है उनके ऊपर क्या बना रहे हैं, कवरिंग बना रहे हैं। ठीक है, किसके बना रहे हैं, ये माइलिन जो होता है लिपिड से बना होता है, माइलिन की सीट बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन सीट। ठीक है, जो गैप है किसके बीच में, दो एडजेसेंट माइलिन सीट आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनिवर। ठीक है, हम बोल सकते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर का मतलब है कि दो माइलिन सीट, यहाँ पे माइलिन सीट है, यहाँ उनके बीच में यहाँ पे एक छोटा सा गैप होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उस गैप को हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनिवर। ठीक है, आगे देखते हैं माइलिनेटेड नर्व के बारे में बात करते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, देखिए स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व। स्पाइनल क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलते हैं, जो हमारा सीएनएस था, स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलेंगे, स्पाइनल के जो नर्व्स हैं वो निकलेंगे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे। ठीक है, अगर क्रेनियल नर्व के बारे में बात करते हैं वो कहाँ से निकलेंगे, ब्रेन से निकलेंगे। में सीएनएस सिस्टम से निकल रहे स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व क्या बनाएंगे, पीएनएस सिस्टम बनाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा पीएनएस सिस्टम है उसमें आपको जो स्पाइनल हो गया चाहे क्रेनियल नर्व हो गया, इनकी बात कर रहे हैं जो सीएनएस से निकले हुए तुरंत, तो वो कैसे होंगे, माइलिनेटेड होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है, is enclosed by a swan cell that does not form the myelin sheath around the axon is commonly found in the autonomous and the somatic neural system। ठीक है, एग्जाम्पल इनके दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि जो अनमाइलिनेटेड है या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उनके ऊपर जो स्वान सेल है उनके ऊपर कोई भी माइलिन की सीट नहीं प्रेजेंट है, मीन्स वो नॉर्मल है एक्सॉन। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बोल सकते हैं ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो जगह ये प्रेजेंट है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा दे रही हूँ, इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है, कैसे रेस्टिंग फेज है, कैसे डीपोलराइजेशन, हम लोग कल उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट की हूँ चैप्टर, तो इसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने देखा ही कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन क्यों कर रहे हैं, अपने बॉडी में जो हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम क्यों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि होमोस्टेसिस को मेंटेन कर सके, जो हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, या बोल सकते हैं कि सारी चीज़ों को नॉर्मल करके रखें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ऑर्गन ज़्यादा क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, केमिकली भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं अपने फंक्शन को। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, कोई इंसान अगर हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मस्कुलर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एटीपी की ज़रूरत पड़े, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए इसको क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, सारी चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, और सारे ऑर्गन मिल के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों मिलके ठीक है ज्वाइंटली काम करते हैं, अपने एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन या जो इम्पल्स है उसको क्विकली कोऑर्डिनेट करता है, जल्दी से पहुंचाता है। लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें क्या होता है, स्लो होता है थोड़ा सा प्रोसेस, और यहाँ पे जो किसके थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन केमिकल्स के थ्रू जाते हैं, और केमिकल कौन है, हार्मोन। इस चैप्टर में बस हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की, इसका फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, न्यूरॉन है। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो एक स्पेशल टाइप के सेल से बना हो, जैसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। वो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़े थे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कि न्यूरॉन होता है, साथ में न्यूरोग्लिया सेल होती है। तो न्यूरॉन ही क्या है, सेंसरी है, यही सेंस करेगा, यही डिटेक्ट करेगा और यही कंडक्शन भी कराएगा किसका, इम्पल्स का। जो न्यूरोग्लिया सेल है 50% से ज़्यादा है, ये कुछ नहीं करेंगे। कुछ का मतलब कि इनको ना सेंस करने आता है, ना कुछ कंडक्शन करने आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, सपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ द सेल करेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो न्यूरल सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, किसमें, इन्वर्टिब्रेट में। जो लोअर वाले इन्वर्टिब्रेट, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रा का दिया गया, वहाँ पे सिर्फ नेटवर्क ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं, न्यूरॉन प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ब्रेन के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है और न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है। वर्टिब्रेट के पास हमको देखते हैं, जैसे हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट है, तो हमारे पास जो न्यूरल सिस्टम है सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। ओके, जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये डिवाइडेड है दो भाग में। पहला कौन है, सीएनएस। ठीक है, दूसरा हो गया पीएनएस। सीएनएस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। नाम से लग रहा है कि सेंट्रल भाग है हमारा, सेंट्रल पार्ट है हमारे बॉडी का न्यूरल सिस्टम में। तो कौन है सेंट्रल पार्ट में, हमारा तो ब्रेन हो गया। दूसरा कौन होगा, पीछे से कौन जोड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जोड़ रहा है। पेरिफेरल की बात करते हैं, जितने भी ब्रांचेस निकल रहे हैं, जितने भी फाइबर्स निकल रहे हैं, नर्व्स निकल रहे हैं, कहाँ से, सीएनएस से, वो क्या बनाएंगे, पीएनएस बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ स्ट्रक्चर में बताई हूँ कि जो सीएनएस का पार्ट है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, ये ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे हैं इस तरीके से, उसे क्रेनियल नर्व बोलते हैं, वो पीएनएस बना रहा है। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व बोलेंगे, जो पीएनएस का पार्ट बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सीएनएस में कौन होगा, ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, पीएनएस इसके अलावा क्या होते हैं, जितने भी नर्व्स कहाँ से निकले हैं, हमारे सीएनएस के पार्ट से निकले गए हैं, मीन्स कि हमारे ब्रेन से निकाले गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीएनएस बोलेंगे। जो नर्व्स फाइबर है जो पीएनएस के दो टाइप के होते हैं, एक एफरेंट होते हैं, दूसरा इफरेंट होता है। जो एफरेंट होते हैं सेंसरी होते हैं, वो ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन को लेकर सीएनएस के पास जाते हैं। जो इफरेंट होते हैं उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, वो सीएनएस से इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके आएंगे, ऑर्गन के पास लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो एफरेंट नर्व फाइबर होते हैं वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं ऑर्गन या टिश्यू से, कहाँ, सीएनएस के पास। इफरेंट जो फाइबर होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन के पास। ठीक है, जो हमारा पीएनएस है ये डिवाइड किया गया है दो भाग में। पहला कौन है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, सीएनएस से इन्फॉर्मेशन को लेकर आने हमारे स्केलेटन सिस्टम के पास या स्केलेटन मसल के पास। ठीक है, अब स्केलेटन मसल के पास लेके आ रहे हैं, मुझे इस तरीके से हाथ घुमाना है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ आई है, किसके थ्रू, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू आई है, ताकि मैं अपने हाथ को इस तरीके से घुमा पा रही हूँ। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन चाहिए तो मुझे हाथ घुमाना है, तो मुझे क्या करना, न्यूरल, इंडोक्राइन और साथ में स्केलेटन सिस्टम, तीनों का ही कोऑर्डिनेशन चाहिए, तब जाके मैं किसी चीज़ को मूव कर पाऊंगी अपने बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स को सीएनएस से इनवॉलेंट्री मसल, जैसे इनवॉलेंट्री मसल में कौन होंगे, स्मूथ मसल हो गए हमारे बॉडी में। हमारे जो कार्डिक मसल है ये कैसे इनवॉलेंट्री मसल है। इसके अलावा जो हमारे स्मूथ मसल है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें भी स्मूथ मसल प्रेजेंट है। तो वहाँ सब इन्फॉर्मेशन को कौन लेके जाएगा, सीएनएस से, हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। पहला है सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है ये कैसे, इमरजेंसी है। ठीक है, मैं देख के डर गई सांप को या मुझे कुत्ता दौड़ा लिया, तो मेरे अंदर से क्या होगा, डर होगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मेरे जो बोल सकते हैं इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन है, मीन्स हम बोल सकते हैं जो मेरा एड्रेनल ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ है, मैं एकदम डरी सी हुई हूँ, सहमी हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि मेरे जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं बॉडी में, जो कंडक्शन हो रहा है, जो कार्डिक आउटपुट है बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। ठीक, लेकिन पैरासिम्पैथिक में क्या, मैं एकदम सुस्त हूँ, मैं एकदम डरी नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल जी रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम कर रहा है। फिर बात करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम में। यहाँ पे क्या होता है, ये भी किसका पार्ट है, पीएनएस का पार्ट है। इसमें क्या होता है, जितने भी होल हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं, फाइबर होते हैं, गैंग्लिया होता है, प्लेक्सस होते हैं, इनके इम्पल्स को कहाँ लेके जाते हैं, सीएनएस के पास। ठीक है,
इसके अलावा CNS से इंफॉर्मेशन जो हमारे अदर, विसरा का मतलब होता है आउटर, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे बाहर के यहाँ पे सेल हैं उनके पास लेके आता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसका, न्यूरल सिस्टम का। अब हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले ही देख चुके हैं कि अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ये 3 मेजर पार्ट है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, ठीक है। जो सेल बॉडी होता है ये साइटोप्लाज्म उसमें भरे होते हैं, उसमें एसेंशियल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। इसके अलावा छोटे छोटे आपको यहाँ पे ग्रैन्यूल देखने को मिलेंगे जिसे हम नेसल ग्रैन्यूल कहते हैं, और एक किससे बना है, राइबोसोम से बना, फ्रीली राइबोसोम से बना हुआ है। आप देखेंगे जो सेल बॉडी है उससे छोटे छोटे शॉर्ट फाइबर्स निकले हुए हैं, ब्रांचिंग निकली हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और सबसे खास बात ये है कि डेंड्राइट हो या सेल बॉडी दोनों के पास क्या है, नेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो हमारा डेंड्राइट के फाइबर हैं वो क्या करते हैं, इम्पल्स को, इन्फॉर्मेशन को कहाँ से बाहर से स्टिमुलस किसने दिया, वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके आएंगे सेल बॉडी के पास। जो हमारा एक्सॉन है एक लॉन्ग फाइबर है पतला सा, वो क्या कर रहा है, डिस्टल एंड को न्यूरॉन से जोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक। इसमें ब्रांचिंग है, आखिरी में आपको यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और इसमें छोटे छोटे आपको सिनेप्टिक वेसल देखने को मिलेंगे जिसको हम वेसिकल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे केमिकल्स भरे, उन केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉन क्या करता है, ये जितने भी इम्पल्स होते हैं सेल बॉडी से कहाँ लेके जाता है, एकदम टर्मिनल वाले एंड पे लेके जाता है, ताकि अगर इस न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हो तो उसके पास इंफॉर्मेशन भेज पाए। अगर 2 न्यूरॉन पास पास है उनके बीच में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का कंडक्शन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे न्यूरॉन है, यहाँ पे कोई मसल होता तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में जंक्शन जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर मोटर एंडोक्लेट भी बोलते हैं उसमें, ठीक है। फिर देखते हैं कि अगर एक्सॉन और डेंड्राइट का नंबर कितने हैं उसके बिहाफ पर यहाँ पे न्यूरॉन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर एक है, ठीक है, यूनिपोलर है तो मतलब एक एक्सॉन तो होगा ही, चाहे यूनी हो, बाई हो, मल्टी हो, तीनों कंडीशन में एक एक्सॉन को आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो कनेक्ट कर रहा है सेल बॉडी को किससे, डिस्टल एंड ऑफ द एक्सॉन, ठीक है, उससे तो कनेक्ट कर रहा है। अगर एक्सॉन ही ना रहे तो सेल बॉडी और जो एकदम लास्ट का टर्मिनल एंड था तो वो तो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। और यहाँ सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन लास्ट में जा ही नहीं पाएगा। जब यहाँ पे नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं सिनेप्टिक वेसिकल हैं जिनके पास न्यूरोट्रांसमीटर जो आगे इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो कंडक्शन भी फेल हो जाएगा। तो हमें जो यूनिपोलर में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ही क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेंड्राइट एब्सेंट है, तो ये एम्ब्रॉनिक स्टेज में देखने को मिलता है। अगर हम बाइपोलर की बात करते हैं, यहाँ पे एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा, रेटिना ऑफ आई हो गया, ऑल्फैक्टरी ऑफ एपिथेलियम बात करेंगे। मल्टीपोलर में बात करते हैं, जो मल्टीपोलर होता है इसमें क्या होता है, एक एक्सॉन होगा और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट होंगे, किसमें होंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं जो हमारा एक्सॉन है 2 टाइप के होते हैं, एक तो माइलिनेटेड होते हैं, दूसरा नॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड का मतलब होता है कि ऐसे एक्सॉन जिनके ऊपर क्या होता है, माइलिन की सीथ प्रेजेंट होती है। इस तरीके से माइलिन की सीथ प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या है, सॉन सेल है, ठीक है, जो हमारे सॉन सेल है उसके अंदर है। और 2 इस तरीके से हम बोल सकते हैं 2 माइलिन, जो माइलिन की सीथ है उनके बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर है कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल नर्व में और क्रेनियल नर्व में पाया जाता है। इसके अलावा जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे ऑटोनॉमस या सोमैटिक नर्व सिस्टम में, जहाँ पे कोई भी सॉन सेल के ऊपर कोई भी माइसिलिन की सीथ नहीं प्रेजेंट होती एक्सॉन में, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई लाइन में डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरेशन कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।